I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स की सीरीज हम लोगों ने खत्म कर दी है। अब हम लोग बीएसटी की सीरीज पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जनरल मैनेजमेंट देख लिया था, कोऑर्डिनेशन देख लिया है, बाकी बिजनेस स्टडीज के बेसिक कॉन्सेप्ट की मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, एवरीथिंग वी हैव डन। अब हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। जनरली हम लोग दो टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए हैं हम लोगों को। एक हम लोगों ने जनरल मैनेजमेंट पढ़ा है, जनरल मैनेजमेंट एंड एक हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट इज लाइक कि जब हम लोग बात करते हैं कि हर चीज को दुनिया में मैनेज करना पड़ता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल एक टास्क कर रहा है तो उसको उस टास्क को मैनेज करना है प्रॉपरली, सो दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। अगर किसी पर्सन को ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है तो भी उसको मैनेज करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का वेज कौन सा लेना है, प्राइस कितना इन्वेस्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन में, कितने दूरी तक उसको पैदल चलना चाहिए, किसके साथ जाना है, वहां पे जाके क्या क्या करना है, कैसे काम जल्दी होगा, ये सब मैनेज किया जाता है। इसीलिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं। FW हेनरी फेयोल ने दिया था कि मैनेजमेंट इज अ जनरल थिंग एंड हर जगह पे हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए जनरल प्रिंसिपल्स। बट अगर हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन देखें तो वी नीड सम साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को साइंटिफिकली कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या कॉजेज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या रिलेशनशिप है मैनेजमेंट का एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। सो वी विल स्टडी साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रॉम हेयर, इट्स प्रिंसिपल्स एंड इट्स टेक्निक्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट We have completed whole Indian economics and you can watch it in given playlist. साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहला कि FW टेलर और टेलर्स प्रिंसिपल बोला जाता है इसको, मतलब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज FW टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फुल नाम इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्हीं को टेलर्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जो भी प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट को होते हैं उनको टेलर्स प्रिंसिपल बोलते हैं। 1911 में इनकी एक बुक आई थी। टेलर जी ने एक बुक लिखी थी 1911 में। बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इसी बुक में उन्होंने 5-6 प्रिंसिपल्स बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि हाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गवर्न, कैसे हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन डील कर सकते हैं, कैसे सिस्टमैटिक वे में साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में हम मैनेज कर सकते हैं किसी चीजों को, सो दैट मैनेजमेंट एकदम बोर्ड लेवल पे हो पाए एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए रिसोर्सेज का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट देखते हैं कि इट्स बेस्ड एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। ऑफ कोर्स अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर हम साइंटिफिकली कुछ फैक्ट्स को प्रूव करके अगर हम प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करें तो दैट इज एक्सपेरिमेंट बेस्ड। एक इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में टेलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला है इस प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एवरी साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर एवरी साइंस हैव सम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ कॉज होता है, देयर आर सम रीजन जिसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है साइंस, एंड मैनेजमेंट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड लास्ट फैक्ट इज सिस्टमेटिक एंड स्टेप वाइज नॉलेज। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी नॉलेज है वो स्टेप वाइज होती है एंड सिस्टमैटिक फ्लो होती है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद आप लास्ट वाले पे पहुंच जाएंगे, नो। साइंटिफिकली हम लोग काम करते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस, वन बाय वन यहाँ पे काम जाता है। तो दिस इज अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं कि FW टेलर ने दिया था, इन्होंने बुक लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ये एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन पे काम करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की गई है, और सिस्टमैटिक और स्टेप वाइज नॉलेज को इनहांस करने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यही मेन हम लोगों को पढ़ना है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सारे प्रिंसिपल्स को एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे सभी का। एंड फर्स्ट प्रिंसिपल जो दिया है दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये एक साइंस है, मैनेजमेंट एक साइंस। कोई थंब रूल नहीं है जो किसी से भी हो जाएगा। दैट मीन्स मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर एक्सपर्ट चाहिए हमको, जिनको हम मैनेजर बोलते हैं। एंड बाकी ये थंब रूल नहीं है कि किसी से भी हो जाए।
नेक्स्ट नंबर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दैट मीन्स अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम हार्मनी की बात करें, केओस की बात नहीं कर रहे हैं। हमको सब कुछ को हार्मोनाइज करके चलना होगा, सारे रिसोर्सेज को हार्मोनाइज करने होंगे सो दैट बेटर आउटकम मिल सके। Next, number three is cooperation, not individualism. When we are talking about scientific management or management in scientific way, तो हम कॉपरेशन की बात करते हैं कि एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स से कॉपरेट करेगा तभी काम चलेगा। लाइक ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें, अगर ये मशीन रिसोर्स से कॉपरेट करेगा तभी सही से काम चलेगा। अगर मनी पावर की बात करें, अगर इसका कॉपरेशन सही से हुआ ह्यूमन रिसोर्स से तो पर्टिकुलरली प्रॉफिटेबिलिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि सिंगल डिपेंडेंसी। अगर लोग खुद का सेल्फ देखेंगे तो फिर कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट नहीं देख एंड बेटर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज अ सुप्रीम रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ही वो रिसोर्स है जो बाकी सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर सकता है, बाकी किसी भी चीज को रिसोर्स बना सकता है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी लाने की कोशिश करेंगे, हर इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे हर इंडिविजुअल की, सो दैट वो कंट्रीब्यूट कर सके इक्वली इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। करता था जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट की पॉलिसी चलती थी कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है वो रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। लेकिन अभी हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखेंगे कि हम मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहे हैं, कि हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट की जगह। एंड लास्ट इज प्लानिंग नॉट एडहोसिज्म। दैट मीन्स कि हम प्रॉपर प्लान करके काम करें, कोई एडहॉक काम ना करें। दैट मीन्स बस टेम्पररी काम ना करें, फुल प्रॉपर प्लान के साथ हम किसी भी काम को करें। सो ये प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। टोटल 6 प्रिंसिपल्स आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, importance of scientific management. Of course we have the rules of general management. जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है हमारे पास, फिर भी साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताया गया है। तो फर्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाई प्रोडक्शन लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम मैनेजमेंट साइंटिफिकली कर रहे हैं, अगर हम जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन तो हाई हो जाएगा जनरल मैनेजमेंट में भी, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई रहता है जनरल मैनेजमेंट में, क्योंकि वहां पे कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं लग रहा है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हाँ इसी तरह से हमको मैनेजमेंट करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेयर वी इंक्रीज प्रोडक्शन एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, मोर प्रॉफिट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हाई परचेसिंग पावर। साइंटिफिक मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स सैलरी इंक्रीज करेगी। सैलरी इंक्रीज करेगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी और एम्प्लॉयज का ग्रोथ इंक्रीज करता है। जहाँ पे एम्प्लॉय की ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हुई उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा और परचेजिंग पावर लोगों के पास ज्यादा आएगा। नेक्स्ट इज हाई इन वेजेस एंड पीसफुल एनवायरमेंट। जो अभी बोला गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वेजेस हाई होंगे। अगर हम इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा ना मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल, इसकी वजह से वेजेस हाई हो जाएंगे एंड इन्वायरमेंट पीसफुल रहेगा अगर हम ये वाला प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कोऑपरेशन वाला। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मोटिवेशन, कि जब तक पीपल मोटिवेट नहीं होंगे, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ मोटिवेशनल फैक्टर नहीं होगा, तब तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। एंड लास्ट इज नेशनल ग्रोथ। साइंटिफिक मैनेजमेंट लीड्स टू नेशनल ग्रोथ, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स क्योंकि साइंटिफिकली हमको मैनेज करना है तो कुछ टेक्निक्स है जिसको यूज करना पड़ेगा। जनरल मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग किसी भी टेक्निक का यूज नहीं करते, क्योंकि जनरल मैनेजमेंट जनरल पीपल की बात होती है। कॉमन पीपल भी जनरल मैनेजमेंट करता है अपने रोज के लाइफ में। पर जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है एंड सिस्टमैटिक वे में काम करता है। इसके लिए हमको कुछ टेक्निक्स चाहिए कि हाउ वी विल डू द साइंटिफिक मैनेजमेंट। So the first one is functional forensic. Number second is standardization of work. Number third is scientific study of work. Number four, simplification. Number five,
डिफरेंशियल वेज सिस्टम एंड नंबर 6 इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ये 6 टेक्निक्स को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे डीपली, क्योंकि इनको हमको जानना है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक तो टेक्निक इसके और एक इसके प्रिंसिपल्स। So we will cover these in the coming lectures. Thank you. Thank you for watching and keep studying.